सोचो जरा, रात भर पढ़ाई, नींद से जंग और एक ही सपना, सरकारी नौकरी। वो जॉब जो देती है स्टेबिलिटी, इज्जत और सिक्योर फ्यूचर। पर क्या होगा अगर ये सपना ही हाथों से निकल जाए? सच में क्या ये हो रहा है? 2025 में इंडिया का यूथ ऐसे ही क्राइसिस में है जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या है ये क्राइसिस? अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें ऑफिशियल डाटा के साथ सच दिखाता हूँ जो शायद तुम्हारी लाइफ को भी बदल दे। हे दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो या कोई दोस्त है जो भाग रहा है। हाँ या ना? तुम्हारा जवाब हाँ में है ना? लाखों यूथ जैसे तुम और मैं सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और सोसाइटी में इज्जत। लेकिन ये सपना अब क्यों टूट रहा है? 2025 में गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर हम जैसे यूथ पर पड़ रहा है। चलो एक केस स्टडी के थ्रू इसको समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी और तुम्हारी लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है। दी प्रॉब्लम, ऑफिशियल डाटा और क्राइसिस की बात करते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया में 83% अनएम्प्लॉयड लोग यूथ हैं। समझा? 83%। और ये सुनो, ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29.1%, जबकि अनएजुकेटेड लोगों का सिर्फ 3.4%। ये कैसा फंडा है? ज़्यादा पढ़े लिखे तो जॉब मिलना और मुश्किल, और सरकारी नौकरी का क्या, वो तो गोल्डन टिकट है ना? बिल्कुल गलत। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के 9.6 लाख वैकेंसीज थी, लेकिन इनको भरने की स्पीड क्या थी? एक कछुए की चाल से भी धीरे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि यूथ का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2022 में 37% पे आ गया, पहले से काफ़ी कम। इसका मतलब क्या? कम जॉब्स, ज़्यादा कंपटीशन और सपना जो दूर होता जा रहा है। एक सेकंड रुको और सोचो, तुम करोड़ों लोगों के साथ एक छोटी सी सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। 2025 में 1.08 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए रेलवे ग्रुप डी जैसी छोटी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन कितने सेलेक्ट हुए? सिर्फ 32,438 कैंडिडेट्स ओनली। तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? नीचे कमेंट करो और बताओ कि सरकारी नौकरी को चेस करने में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। चलो इसको बिल्कुल रियल बनाते हैं। पहले मिलते हैं विनीत नंदनवर से, एक 26 साल का लड़का, वो भी बस्तर छत्तीसगढ़ से। दी बेटर इंडिया ने बताया कि विनीत ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया और बस्तर से पहला आईएएस ऑफिसर बना। लेकिन सुनो, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचो ज़रा, बस्तर जहाँ नक्सल वायलेंस और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वहाँ विनीत ने पढ़ाई की, कोचिंग के पैसों को जोड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और कई बार फेलियर भी हुआ। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहता है कि 65.7% अनएम्प्लॉयड यूथ जो एजुकेटेड हैं 2022 में जॉबलेस थे, और विनीत जैसे एस्पिरेंट्स ने ये स्ट्रगल फेस किया। ये रिलेटेबल है ना? अब एक और कहानी जो दिल से दिल तक जाती है। ब्रिजेश पाल, एक 24 साल का लड़का, उत्तर प्रदेश से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में पेपर लीक होने की वजह से रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया। हालांकि फिर से री एग्ज़ाम हुए। ब्रिजेश ने सालों मेहनत की थी, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ा, लेकिन इस सिस्टम के फेलियर ने उसका दिल तोड़ दिया और ट्रेजिकली उसने अपनी जान ले ली। ये सोच के कितना दुख होता है ना? ब्रिजेश जैसे हजारों यूथ अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम के लीक्स और डिलेज इनके ड्रीम्स को छीन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ब्रिजेश पाल जैसे और भी यूथ हैं। अब एक और रियल लाइफ इंसिडेंट देखते हैं जिससे कई सारे कैंडिडेट्स अफेक्ट हुए थे। ये इंसिडेंट की स्टोरी बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में प्रोटेस्ट ने सारे कैंडिडेट्स का दर्द सबके सामने ला दिया। 2022 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया।
लेकिन रिजल्ट्स में अलेज्ड इरेगुलरिटीज़ और रिक्रूटमेंट में डिलेज की वजह से बिहार के गया और पटना में स्टूडेंट्स ने ट्रेन रोकी और सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेशन था, सालों की मेहनत और एक चांस फिर भी नहीं मिला। इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने जनवरी 2025 में बताया कि बीपीएससी 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 5.76 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और 13 दिसंबर 2024 को 3,28,990 कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स दिया। लेकिन पटना के बापू परीक्षा परिसर में डिसरप्शंस की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और पेपर लीक के एलिगेशंस ने पटना में प्रोटेस्ट छेड़ दिए। कैंडिडेट ने फेयर एग्ज़ाम और ट्रांसपेरेंसी के लिए नया मोर्चा निकाला क्योंकि उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही थी। दी वायर कहता है कि 2025 में 28 मिलियन एजुकेटेड यूथ जॉबलेस हैं और 100 मिलियन यूथ ने जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया क्योंकि उनकी उम्मीद टूट गई और इनमें से ज़्यादातर लड़कियां थीं। तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम कितना ज़्यादा सख्त है? और अगर तुम भी पेपर लीक्स की वजह से अफेक्टेड हो तो नीचे कमेंट्स करके बताओ। अब ये समझो कि ये तुम्हारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। पहला, मेंटल स्ट्रेस, सालों की पढ़ाई, कोचिंग फीस और फैमिली का प्रेशर। कितना स्ट्रेस होता है ना। दूसरा, पैसों का बोझ, कई फैमिलीज लाखों रुपए कोचिंग में डाल देते हैं और फिर भी रिजेक्शन। तीसरा, सोशल अनरेस्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कहता है कि यूथ की लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी हो सकती है। बांग्लादेश में देखा ना, जॉब क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ही गिर गई। और सबसे डर वाली बात, डिस्करेज्ड वर्कर्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 मिलियन यूथ और उनमें से भी ज़्यादातर लड़कियों ने जॉब ढूंढना छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनकी उम्मीद टूट चुकी है। सोचो, अगर तुम भी उम्मीद छोड़ दो तो क्या होगा। ये सिर्फ जॉब्स की बात नहीं है, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और इंडिया के फ्यूचर की बात है। तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम बदल सकता है? कमेंट करके बताओ। अब हम इन प्रॉब्लम्स के सलूशन की बात करते हैं। दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अभी भी होप है, वो भी सॉलिड वाला। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम चला रहा है। 2016 से अभी तक 4,15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मोर देन 17 lakhs एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए और ये स्टार्टअप्स नए आइडियाज़, फंडिंग, मेंटरशिप के साथ यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। 916.91 करोड़ रुपीस से 217 इंक्यूबेटर्स के थ्रू स्टार्टअप्स को बूस्ट किया है। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट। और अगर तुम्हारा आइडिया हो तो फंडिंग और मेंटरशिप के लिए स्टार्टअप इंडिया चेक करो। और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का सीन भी बढ़ रहा है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ 2023 कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट 7.5% बढ़ा, यानी कि 2021-22 में 1.72 करोड़ से 2022-23 तक 1.84 करोड़ जॉब्स बढ़े, जो 12 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने निकाली थी। ये ग्रोथ फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और मेटल्स जैसे सेक्टर में दिखा। इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2030 तक अपना वैल्यू एडेड आउटपुट $717 बिलियन से $1.45 ट्रिलियन तक डबल कर सकता है, जो लाखों नए जॉब्स को ला सकता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और FDI के साथ ये बूम और बड़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें अडाप्ट करना होगा। AI, डाटा एनालिटिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप सीखो। ये है मेरा चैलेंज तुम्हारे लिए। फर्स्ट वन, रिसर्च करो। AI, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्किल्स जो डिमांड में हैं। सेकंड वन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया या स्माइल जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को चेक करो और इनमें ज्वाइन करने की कोशिश करो। दोस्त, हार मत मान। तुम्हारा ड्रीम जॉब शायद सरकारी हो और प्राइवेट ना हो, लेकिन एक ऐसा करियर जो तुम्हें खुशी, इज्जत और सक्सेस दे, वो तुम्हारा वेट जरूर कर रहा होगा। एक बात बताओ, अगर सरकारी नौकरी कम हो रही है तो तुम्हारा प्लान बी क्या है? नीचे कमेंट्स करके बताओ, जिससे हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें।
दोस्तों, सरकारी नौकरी का पतन हमारे लिए वेकअप कॉल है, लेकिन ये एंड नहीं है, एक नई शुरुआत का मौका है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट करती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही रियल टॉक कंटेंट मिलता रहे। कमेंट में अपनी सोच या अपनी कहानी शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक स्ट्रांग रहो, सीखते रहो और अपना फ्यूचर साथ बनाओ। गुड बाय, टेक केयर।